गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। देखो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑसवाल का सैंपल पेपर, और यहाँ पे मैथ का डिस्कस कर रहे हैं। मैथ का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑसवाल सैंपल पेपर से। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल दे रखा है। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, और ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी, देन टू ट्रायंगल्स आर। चार ऑप्शन है, कॉन्ग्रुएंट है बट सिमिलर नहीं है, सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, ना ही कॉन्ग्रुएंट और ना ही सिमिलर है। और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट भी है और साथ ही साथ सिमिलर भी है। सबसे पहले क्या करते हैं ना, दो ट्रायंगल बनाते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, इसको ए बी सी दे दो और ये हो गया डी ई एफ, ठीक है। दो ट्रायंगल है, क्या क्या दे रखा है, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, ये इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ना कि ए बी जो है, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी, है ना, हाफ ऑफ डी। यहाँ से अगर डी को नीचे लेके चले आए तो ए बी बाय डी इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ हो गया, है ना। यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ए बी और डी साइड जो है वो बराबर नहीं है। ए बी आधा है ना, ए बी आधा है, किसका आधा है, तो डी का आधा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि तीनों साइड बराबर होगा, तीनों साइड बराबर होगा, है ना। लेकिन ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक साइड जो देख रहे हैं वो आधा हो जा रहा है दूसरे ट्रायंगल का, किसी एक साइड का, है ना। इस वाले साइड का ये वाला साइड जो है वो आधा है, ये दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है। तो पहला में जो बोला कि कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता है। बोल रहा है कि सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो चेक करना होगा सिमिलर है कि नहीं। देखो दो एंगल बराबर दिया हुआ है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, है ना, होगा, होना ही है। ये एंगल इसके बराबर आ जाता है, ये एंगल इसके बराबर होगा, तो एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना हो सकता है, मैक्सिमम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो सकता है, 180 ही तो होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। उसी तरह यहाँ पे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना होगा, 180 ही तो होगा। अगर एंगल ए अच्छा वो नहीं दिया हुआ है ना, एंगल बी दिया हुआ है ई के बराबर, सी दिया हुआ है आपका एफ के बराबर, तो एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा ही होगा। मतलब सिमिलर तो हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है ना। और सिमिलर का ये एक क्राइटेरिया भी है कि दो एंगल अगर बराबर हो जाए किन्हीं दो ट्रायंगल का, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। और यहाँ पे दो एंगल बराबर हो भी रहा है, दिया हुआ ही है ना, डबल ए से, है ना, डबल ए से। और अगर तीन एंगल बराबर दिया हुआ है तो ट्रिपल ए से हो जाएगा। तो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। और सी में बोल रहा है कि ना ही कॉन्ग्रुएंट और ना ही सिमिलर है, तो ये तो होगा ही नहीं। और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि दोनों है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होने वाला है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिमिलर होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि साइड दोनों का बराबर नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इन द फ्लोइंग फिगर Q इज ए पॉइंट ऑन पी आर एंड S इज ए पॉइंट ऑन टी आर। यहाँ पे फिगर दे रखा है और क्यू एस इज ड्रॉन फलना डगना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंगल पी आर टी इज इक्वल टू, पी आर नहीं, एंगल आर पी टी, ये वाला एंगल किसके बराबर है, तो आर क्यू एस के बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो बोल रहा है कि अगर इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, किसको किसको, तो ट्रायंगल
PRT एंड ट्रायंगल QRS। ठीक है, अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो कौन सा क्राइटेरिया सही होगा, है ना, किससे आप करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है कि ट्रिपल ए से करेंगे, साइड एंगल साइड से करेंगे, या फिर साइड से करेंगे, या फिर RHS से करेंगे। देखो ये एंगल इसके बराबर दे रखा है ना, बराबर ये एंगल इसके बराबर दे रखा है, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया, कॉमन एंगल हुआ ना, कॉमन एंगल हो गया। तो ये वाला एंगल इसके बराबर तो होगा ही। अगर दो ट्रायंगल का बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल तो बराबर होना ही है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लो कि अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अप्रोक्स मान लेते हैं। इसको कुछ मान लो, जैसे चलो 50 मान लो, 50 40 90, 50 नहीं कुछ ज़्यादा रखो, चलो इसको 60 कर लेते हैं, है ना, अप्रोक्स। तो देखो ये 40 ये 60, जब बड़ा वाला ट्रायंगल में जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 40 100 हो गया, उधर तो 80 होगा। छोटे वाले में भी जाएंगे तो ये भी 80 होगा। तो तीसरा एंगल तो ऐसे भी बराबर होना है। तो देखो सिमिलर करना है ना, साइड एंगल साइड से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि साइड के बारे में हमें कुछ दिया गया है नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे साइड बोल रहा है तो इसके बारे में भी कुछ दिया हुआ है नहीं। RHS तो होगा नहीं, RHS तो होगा ही नहीं। उसके बाद क्या बचा, एंगल तो यही होगा ऑप्शन ए, एंगल से ही होगा, है ना। तीनों एंगल क्या होगा, दोनों ट्रायंगल का बराबर हो जाएगा, और एंगल क्राइटेरिया से हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो यही तो दो, है ना। चलो इसके बाद करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है कि S पॉइंट जो है वो PQ को 4:5 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, 4:5 रेशियो में डिवाइड करता है। तो और ST का यहाँ पे लेंथ दे रखा है 1.6 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR का लेंथ निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे R होगा, है ना। देखो ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट भी बना सकते हैं। QR हमेशा QR जो होता है वो ST का डबल होता है। क्या बोले, QR इज इक्वल टू 2ST हमेशा होता है, याद रखें। अगर पैरेलल है ये दोनों, अगर ये दोनों पैरेलल है तो QR हमेशा ST का डबल होता है। तो यहाँ से QR क्या आ जाएगा, 2 गुना ST कितना है 1.6, तो ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, C हो जाएगा ऑप्शन, है ना। और अगर इसको सिमिलर ट्रायंगल से बनाना है तो देखो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होगा, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, है ना, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। पैरेलल दे रखा है ना, पैरेलल दे रखा है तो ऐसे भी थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। वहाँ से थेल्स थ्योरम से भी बनाएंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, PQ को डिवाइड कर रहा है S पॉइंट 4:5 रेशियो में। इसका मतलब कि PS बाय PQ दे रखा है कितना 4/5, है ना। ऐसे तो डिवाइड कर रहा है PQ को, एक कम करो ना, पलटा दो, तो PQ बाय PS कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, देखो PQ बाय PS +1 कर दो दोनों साइड, इधर से भी 5/4 +1, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, एक तो ये तो होगा ही, है ना। यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल से जो कि थेल्स थ्योरम है, BPM, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है, तो उधर से भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5 4 9/4 PQ बाय PS, है ना। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एक छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे होगा, तो देखो ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल तो दोनों के लिए कॉमन है। तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो क्या करो ना, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल में चलो, PQR में चलो, इधर से PQ ले लो बाय, अब छोटा वाला ट्रायंगल में चलो, इधर से PS ले लो, जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PS, ये किसके बराबर होगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में फिर से कोई एक और साइड पकड़ो, हमें क्या निकालना है, QR निकालना है, तो QR को ले लो बाय
इधर से कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, तो एस टी हो गया। अब देखो पी क्यू बाई पी एस, पी क्यू बाई पी एस कितना निकाल लिए, 9/4 बराबर क्यू आर हमें निकालना है, और एस टी कितना दे रखा है, तो एस टी दे रखा है हाँ 1.6 है ना। तो यहाँ से क्यू आर क्या आ गया, 9 गुना 1.6/4, डेसिमल को हटा देंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 4 चौके 16, तो 9 चौके 36/10, तो कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर, जो भी रहे यूनिट सेंटीमीटर है यहाँ, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो एक यह तरीका हो गया सिमिलर करके, है ना, बीपीएम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करके, ठीक है। और एक यह जो बोले कि क्यू आर जो होगा वो हमेशा इसका डबल होता है ना। चलो ऐसे बना सकते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल सिमिलर है ए बी सी। इधर से कौन सा ट्रायंगल है, तो डी ई एफ, नहीं डी ई एफ नहीं, ये ई डी एफ है, ठीक है, गलत लिख दिए हम, ई डी एफ सही करना होगा, ई डी एफ, ठीक है। देखो ए के करस्पॉन्डिंग में ई आएगा, बी एंगल के सामने में डी आएगा, बी के सामने में डी आया, और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ आ जाएगा, यहाँ से भी देखो सी और एफ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो एंगल भी सब बराबर होगा, है ना, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है और साइड का रेशियो भी बराबर होता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो देखो रेशियो निकाल लो ना, इधर से अगर चले ए बी तो इधर से क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा, तो ए बी बाई डी बराबर, फिर से इधर से बी सी ले लो, बी सी तो बाई इधर से क्या हो जाएगा डी एफ हो जाएगा बराबर, इधर से ए सी ले लो तो ए सी इधर से फिर क्या हो जाएगा ई एफ हो जाएगा, है ना। अब देख लो 4 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो पहला क्या दे रखा है बी सी गुना ई एफ, पहले कोई दो को पकड़ो, है ना, पहले हम इन दोनों को पकड़ रहे हैं, इन दोनों को देखो ए बी गुना डी एफ करो एक बार, ए बी गुना डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं ऊपर में लिख देते हैं, ए बी गुना डी एफ बराबर डी ई गुना बी सी, डी ई गुना बी सी। देखो दे रखा है क्या कोई भी ऑप्शन, ए बी गुना डी एफ, ए बी गुना डी एफ डी एफ डी एफ, हाँ यहाँ पे ए बी गुना डी एफ है और क्या दे रखा है बी सी गुना डी ई लाए ना, तो बी सी गुना डी ई यहाँ पे तो दे रखा है, तो ये ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सही बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो ये तो सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। चलो फिर से क्या करो अब ना, अब क्या करो एक बार इन दोनों को ले लो, ठीक है, अगर उन दोनों को लेंगे तो देखो बी सी गुना क्या हो जाएगा बी सी गुना ई एफ बराबर इधर से क्या हो जाएगा ए सी गुना डी एफ, देखो ये ऑप्शन दे रखा है बी सी गुना ई एफ बी सी गुना ई एफ ना, हाँ बी सी गुना ई एफ बराबर ए सी गुना एफ डी, हाँ ये भी ऑप्शन दे रखा है और ये तो सही है ना, तो इनके हिसाब से तो ये गलत हो गया, बोले कौन सा सही नहीं है, ये तो आ रहा है ना, तो ये सही है ना। अब क्या करेंगे, ये तो देख लिए, अब क्या करो देखो अब क्या उपाय है, तो एक बार ले लो ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई बराबर इधर से एगो ले लो तब ए सी बाई ई एफ, इधर से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी गुना ई एफ बराबर ए सी गुना डी ई, ए सी गुना डी ई, ठीक है। देखो ए बी गुना ई एफ, ए बी गुना ई एफ बराबर ए सी गुना डी ई, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इनके अनुसार ऑप्शन तो गलत हो गया।
सी नंबर में दे रखा है कि बी सी गुना डी ई बराबर ए बी गुना ई एफ, ए बी गुना ई एफ बराबर क्या दे रखा है, ए बी गुना ई एफ बराबर बी सी गुना डी ई। अरे भाई नहीं, बी सी गुना डी ई कैसे हो जाएगा, डी ई गुना ए सी ना होगा, है ना, डी ई गुना ए सी होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, बी सी गुना डी ई दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। और ये ऑप्शन गलत है तो बोला कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, तो वही आंसर हो जाएगा, है ना। वहाँ से देख लेना हम लोग गुना करके कैसे कैसे करके आया, तो ये वाला ऑप्शन गलत दे रखा है। ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं आने वाला है, ये जो रिलेशन दे रखा है ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं आने वाला है, इसीलिए ये वाला रिलेशन गलत दे रखा है। इसीलिए बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं होगा वही सही होगा इसके अनुसार, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो दे रखा है कि बराबर है। अगर साइड का रेशियो बराबर है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब, है ना, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये बात सही है, लेकिन उसका नेमिंग किस प्रकार से लिखा जाएगा वहां पे 4 ऑप्शन दे रखा है ना। दोनों ट्रायंगल साइड 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 से तो सिमिलर हो गया, तीनों साइड का रेशियो बराबर दिया हुआ है। देखो अब इन चारों में से कौन सा सही होगा, किस प्रकार से नाम लिखा जाएगा वो यहाँ पे दे रखा है। पहला में दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल सी ए बी, यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या करेंगे ना, देखो दो ट्रायंगल बना लो, दो ट्रायंगल बना लो, कुछ सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। देखो इधर से ए बी है, ए बी ए बी, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या है, क्यू आर है, तो इधर से क्यू आर दे दो, है ना। एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा क्या है, पी क्यू आर है, तो ए बी और क्या बच गया, तब सी यहाँ होगा। इधर से क्या होगा, क्यू आर, एक बच गया पी, तो पी यहाँ हो जाएगा। अब देख लो नेमिंग किस प्रकार है ना। पहले देखो यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी के करस्पॉन्डिंग में क्या है, सी है ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग में है, पी के सामने में क्या हो जाएगा, सी। तो देखो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल, पी के सामने में क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्यू लिए तो क्यू वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, आर है तो आर के लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल सी ए बी, देखो तो कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए ही दे रखा है। इस वाले में देखो क्या बोल रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, तो पी के लिए यहाँ पे कौन सा एंगल ले लिया है, एंगल ए ले लिया है। ये और ये थोड़ा ना बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये तो इसके बराबर है ना, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, पी का सी है, तो ये तो बी नहीं होता, है ना। उसी तरह यहाँ पे देखो सी के लिए क्या ले लिया है, पी, हाँ पहला तो सही लिया है, फिर बी के लिए क्या लिया है, क्यू, बी के लिए क्या ले लिया है, क्यू, नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है ना। बी के लिए क्या होगा, बी के लिए तो आर होगा, आर होगा, लेकिन बी के लिए यहाँ पे क्या ले लिया है, क्यू, यहाँ बी बीच में है तो यहाँ पे क्यू बीच में है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बना, तो ये गलत हो गया। और डी भी गलत ही होगा, बी के लिए यहाँ पे पी ले लिया है, तो बी के लिए पी ले लिया है तो गलत है, क्योंकि बी के लिए तो आर है ना, और पी के लिए क्या है, सी है ना। ये वाला इसके लिए है और ये वाला इसके लिए है, ठीक है। इधर से पी तो इधर से सी, इधर से क्यू तो इधर से ए, और इधर से आर तो इधर से बी, पी क्यू आर चलेंगे तो सी ए बी, सी ए बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है कि AC एंड BD लाइन है और वो इंटरसेक्ट इस प्रकार से क्या हुआ है, ये AC लाइन हो गया या BD लाइन हो गया, दोनों इंटरसेक्ट किया हुआ है, और बोल रहा है कि एंगल PBA कितना होगा, PBA ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, कितना होगा। देखो दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है ना, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है, देखो ये 50 है ना, तो ये भी 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल DPC कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है। एक चीज और देखो, इधर से ना एपी साइड लो और इधर से क्या लो, पीबी लो। तो एपी बाय पीबी एक बार निकालो तो क्या आता है, एपी बाय पीबी कितना आ जाएगा, एपी कितना है 6 है और इधर से कितना पीबी है 3 है, तो 3 दूना 6, 2/1। ठीक है, एक बार इधर से ना पीडी लो और इधर से फिर पीसी लो, तो पीडी बाय पीसी भी निकालो इधर से तो क्या आता है 5/2.5, तो कट जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2/1। देखो तो ये रेशियो बराबर है क्या 2/1 है ना, 2/1 रेशियो दोनों का बराबर हो गया। इसका मतलब कि अगर दो साइड का रेशियो बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। किससे होगा, तो साइड एंगल साइड से होगा। देखो एपी, कोई एक ट्रायंगल को पकड़ो, एपी लिए हुए हैं, एपी लिए हुए हैं, ठीक है, फिर ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, और फिर से पीबी ये वाला है ना, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया है ना, और उस पर भी अगर नहीं जाना है ना, तो ट्रायंगल सिमिलर करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बन जाएगा। नहीं, सिमिलर तो करना पड़ेगा है ना, सिमिलर करना पड़ेगा तभी बनेगा। ठीक है, हमको लगा कि ये सी एंगल निकालना है, इसीलिए हम बोले कि ऐसे बन जाएगा, सिमिलर करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर हो गया ना, इसका मतलब ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए के सामने में कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, डी, और पी तो बीच में कॉमन है सी है ना, किससे हुआ, तो साइड एंगल साइड से हुआ। अगर ट्रायंगल दो सिमिलर हो गया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। लेकिन एंगल सी कहाँ पता है हमें तो निकालना है एंगल बी ना, ये वाला एंगल निकालना है ना, पी बी ए, मतलब इसी का बात कर रहा है ना। कैसे निकालेंगे देखो, चलो इन ट्रायंगल पी डी सी में देखो ये 30 है, ये 50 है, तो 30 + 50 डिग्री है ना, प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 30 80, यहाँ से कितना आ जाएगा 100 डिग्री। एंगल सी निकाल लिया ना, एंगल सी आ गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। देखो 100 डिग्री ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है दो ट्रायंगल डी ई एफ एंड पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्रायंगल बना लो, दो ट्रायंगल बना लो। ठीक है, देखो एंगल डी इज इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू है, तो यहाँ पे डी ले लो, यहाँ पे क्यू ले लो, तो ये एंगल हो गया इसके बराबर। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई है, तो इधर आर ले लो, इधर ई ले लो, तो ये दोनों क्या होगा इसके बराबर हो गया। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा, कौन सा सही नहीं है ना, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखो कि दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल बराबर हो जाए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है ना, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ट्रायंगल कौन कौन सा है, डी ई, अरे हम उल्टा लिख दिए क्या, ये ई हो जाएगा है ना, ई, और ये हो जाएगा आर, तो ये एफ हो गया, और ये क्या है पी क्यू आर ना, तो पी हो जाएगा। तो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसका, डी के सामने में क्या है क्यू आर पी का है ना, क्यू आर पी, इधर से डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो दे रखा है, बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो देख लो, देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं ना, अगर इधर से डी ई लेंगे तो डी ई बाय इधर से क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर बराबर, इधर से कोई लो ई एफ, तो ई एफ बाय इधर से क्या हो जाएगा आर पी, ये पी आर बोल दो है ना। एक तो ये रेशियो हो जाएगा, और क्या रेशियो हो सकता है, तो एक बार डी फिर से ले लो, तो उधर से क्या हो जाएगा क्यू आर
बराबर, इधर से इस बार डी एफ ले लो, डी एफ, तो इधर से क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा। दूसरा रेशियो ये हो गया। एक और रेशियो क्या हो सकता है, तो इधर से ई एफ ले लो, बात इधर से क्या हो जाएगा, आर पी हो जाएगा, बराबर, इधर से फिर डी एफ ले लो, तो इधर से फिर क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा। तो ये 3 रेशियो हो सकता है। देख लो अब इन 3 रेशियो कौन कौन सा है। देखो पहला क्या बोल रहा है, ई एफ बाय पी आर, ई एफ बाय पी आर बराबर डी एफ बाय पी क्यू। हाँ ये सही है ना, ये निकाले ना हम लोग, यही चीज दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ये तो रेशियो सही है। अगर ये रेशियो सही है तो बोला कौन सही नहीं है, जो सही नहीं होगा वो ऑप्शन सही होगा, तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा में क्या है, डी ई बाई पी क्यू, तो देखो डी ई बाई पी क्यू ना, डी ई बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, एफ ई बाय आर पी, एफ ई बाय आर पी, डी ई बाई पी क्यू। अरे यार वो ऑप्शन नहीं होगा, बी गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा सी मिला लेते हैं, डी ई बाई क्यू आर, डी बाई क्यू आर बराबर डी एफ बाय पी क्यू, डी ई बाय क्यू आर, डी ई बाय क्यू आर, डी ई बाय क्यू आर बराबर डी एफ बाय पी क्यू। हाँ देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आया हुआ है ना, तो यही वाला दे रखा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी तो सही है ना, ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या, ई एफ बाय आर पी, तो ई एफ बाय आर पी बराबर डी ई बाय क्यू आर, यहाँ से देखो ई एफ बाय आर पी बराबर डी ई बाय क्यू आर। हाँ ये रेशियो सही है। अगर ये रेशियो सही है तो क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो एक बचा बी, तो बी हो जाएगा सही, है ना। बी हो ही नहीं सकता, ये जो डी ई बाई पी क्यू रेशियो लिया हुआ है, डी ई बाई पी क्यू, देखो इधर से डी ई है ना, इधर से पी क्यू नहीं हो सकता, इधर से क्यू आर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिया हुआ है, पी क्यू, हो ही नहीं सकता है। डी ई कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं है पी क्यू का, कोरस्पॉन्डिंग साइड तो क्यू आर है ना, और इधर से क्या लिया हुआ है, एफ ई ये वाला बाय आर पी। हाँ ये वाला सही लिया हुआ है, ये वाला सही लिया हुआ है रेशियो, लेकिन ये वाला रेशियो क्या लिया हुआ है, गलत लिया हुआ है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर नहीं, 2 ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल एफ एंगल सी के बराबर है ना, एंड ए बी इज इक्वल टू 3 डी ई, तो ए बी जो है वो किसके बराबर है, डी ई का 3 गुना है ना, ए बी जो है वो डी ई का 3 गुना है। अगर 3 गुना है, देखो 2 एंगल बराबर है ना, 2 ट्रायंगल का 2 एंगल बराबर हो गया, अगर 2 एंगल बराबर हो गया ना, तो तीसरा एंगल तो बराबर होना ही है, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी जो होगा सिमिलर तो हो गया भाई ट्रायंगल डी ई एफ का, है ना, सिमिलर तो हो गया। अगर सिमिलर हो गया लेकिन कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो चेक करना होगा, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीनों साइड भी बराबर होना चाहिए दोनों ट्रायंगल का, लेकिन तीनों साइड बराबर नहीं है। ए बी जो है वो डी ई का क्या हो गया, 3 गुना हो गया, तो बराबर हुआ क्या, बराबर नहीं हुआ। अगर बराबर नहीं हुआ इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन में बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है, सिमिलर है भाई लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलो यही 8 क्वेश्चन ही दे रखा था उस सवाल में। चलो फिर यही पे वीडियो खत्म करते हैं, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कल का, ठीक है। चलो फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करो।